आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए शामी कबाब। बहुत ईजी है, आसान है। अब जाते हैं आपको बनाने का तरीका। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे शामी कबाब की। शामी कबाब बनाने के लिए 1 कप दाल शामिल करेंगे, चने की भिगी हुई, इसको भिगो दिया था। साबुत लहसुन और अदरक शामिल करेंगे। हाफ़ प्याज शामिल करेंगे। तेज़पत्ता शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे नमक। 2 सब्ज़ मिर्च, 4 सुरख मिर्च साबुत, दालचीनी शामिल करेंगे। बड़ी इलायची शामिल करेंगे। 4 से 5 लौंग शामिल करेंगे। 10 से 12 दाने काली मिर्च के ये शामिल करेंगे। हाफ़ के जी शामिल करेंगे बीफ का कीमा। इसको पहले पका लेते हैं। पैन के अंदर शामिल करेंगे कीमा। इसी के अंदर शामिल कर देंगे चने की दाल। इसी के अंदर साबुत मसाले भी शामिल कर देंगे। मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के अंदर 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। बीस मिनट के लिए ऐसे ही कवर करके इसको पकाएंगे। पानी इसका खुश्क करेंगे अच्छे से। बीस मिनट के लिए ऐसे पका लेते हैं इसको। माशाल्लाह से कीमा और चने की दाल को 20 मिनट के लिए हमने दम पर लगाया था। माशाल्लाह से अच्छे से गल भी चुकी है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। दाल और कीमों को हमने ठंडा कर लिया थोड़ा सा। अब इसके अंदर से दालचीनी, तेज़पत्ता, इन सब चीज़ों को निकाल देंगे। इसको हम मिट्टी के बर्तन में कूट लें या चॉपर में पीस लें, जैसे चाहे। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर शामिल करेंगे। ऐसे इसको पीस लेंगे। ऐसे सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डाल के पीस लेते हैं। कीमे को माशाल्लाह से हमने बारीक पीस लिया। एक रैपर लेंगे साफ, इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे हल्का हल्का। कोई भी ढक्कन ले लेंगे टिक्की की शेप देने के लिए। इसके अंदर शामिल करेंगे, थोड़ा सा रखेंगे, हाथ से दबा देंगे ऐसे। ऐसे दबा के इजी आसानी से निकल जाता है ये। एक को रेडी कर लेते हैं ऐसे। चाहे तो वैसे ही हाथ से बना ले, छोटी शेप में, बड़ी शेप में। बाकी के भी ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। माशाल्लाह से शामी कबाब की टिक्की हमारी रेडी हो चुकी है। सबको हमने रेडी कर लिया। इसको फ्रीज़र में रखते हैं आधे घंटे के लिए। इसको ठंडा करते हैं। माशाल्लाह से आधे घंटे के लिए हमने इसको फ्रीज़र में रखा था। ये हार्ड हो चुकी है, सख्त हो चुकी है। चाहे तो उसको फ्राई कर लें, अंडा लगा के। मेहमानों के लिए फ्रीज़ करके रख दें। जब मेहमान आए तो फ़ौरन अंडा लगाएं, हल्का सा तवे पे इसको फ्राई कर लें। इसको हम स्टोर कर लेते हैं। बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है। एक दो हमने पहले फ्राई करके चेक करके भी देखी है माशाल्लाह से।
ये ख़राब भी नहीं होती जल्दी से। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ, और जो नए हैं हमारे चैनल पर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में महफूज रखे। बहुत ईजी आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।